विशाल तो यहाँ अब नहीं है, तो इस शिव की तस्वीर का यहाँ क्या काम? मेरा वेशभूषा ऐसे बदलूंगा कि कोई सोच भी नहीं पाएगा कि मैं विशाल नहीं शंखचूड़ हूँ। नागमणि का आराधना करो, इससे तुम्हें महाअमृत की चाबी का पता चल जाएगा। शंखचूड़ ये सब क्यों कर रहा है? तुझे क्या लगा नागो? मुझे तेरे इरादे के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। अब शुरू होगा शंखचूड़ का खेल। तेरा मौत तो बस शुरुआत था नागुरु। शंखचूड़ का असली खेल तो अब शुरू होगा। सतयुग में मैं महाअमृत को हासिल करना चाहता था, इसलिए उस शिव ने मुझे अभिशाप दिया और ऋषि दुर्वासा ने भी मुझे अभिशाप दिया। और उनका अभिशाप ये था कि मैं नागवंश का विनाश करूंगा, उनका सर्वनाश करूंगा। उन्हें खाकर लगता है अब समय आ चुका है उनके श्राप को असलियत में तब्दील करने का। मेरे सिर के सारे नागों को मैं आदेश देता हूँ, मेरे सिर से निकलकर इस धरती पर आओ, क्योंकि जिस कार्य को पूरा करने के लिए मैंने तुम सबको आश्रय दिया था वो समय आ चुका है। जाओ मेरे नागों, जाओ उस नागवंश पर वार करो और उन सारे नाग नागिनों का विनाश करो। उन्हें मार दो, उन्हें मार के खा जाओ। सिर्फ शेषनाग वंश नहीं, शेषनाग वंश के साथ साथ उनके दुश्मन वंशों पर भी वार करो, उनका अंत करो, मेरा बदला लो। मुझे इंसाफ दिलाओ, उन सबको मार के खा जाओ, क्योंकि वहाँ तुम उन्हें खाओगे और इधर मेरा पेट भरेगा। जाओ उन नाग नागिनों का विनाश कर दो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। अमरीश, आज पता नहीं क्यों विशाल मुझे बहुत अजीब लगा। क्यों अजीब क्यों लगा जलेश्वरी? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। नहीं, मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है उसके साथ, क्योंकि वो तुम्हारे पापा को आकाश की बाबा तो नहीं बोला था, नागुरु बोला था। तुम बेकार चिंता कर रहे हो जलेश्वरी। वो विशाल ने कहा ना कि वो कल के बारे में सोच रहा था, तो वो गलत बोल रहा था। कल उसने बहुत चिंतित होकर अतलासुर से लड़ाई किया, इसीलिए शायद वो ऐसा अजीब लग रहा था। पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होगा तो उन समय शिव जी बचाएंगे। इस मणि की साधना करके मुझे पता चल चुका है कि वो 5 मणियां कहाँ, पर इसके साथ साथ मुझे एक राज भी पता चला है। इस मणि को मुझे छुपाना पड़ेगा और इससे जुड़े राज को मुझे जल्द से जल्द धरती पर जाकर अतलासुर और शंखचूड़ को बताना होगा, जल्दी बताना होगा। यही है नागलोक। शंखचूड़ ने कहा था शेषनाग वंश के साथ साथ उसके दुश्मन वंशों पर भी वार करना, तो ठीक है, हमारी दहशत की शुरुआत शेषनाग वंश से ही होगी। तो चलो जल्दी तहलका मचाते हैं और उन सबका विनाश कर देते हैं।
मेरा पेट धीरे धीरे बढ़ रहा है। लगता है मेरे नागों ने काम शुरू कर दिया है। चलो अच्छा ही है, अब मेरा पेट भी भरेगा और मेरा बदला भी पूरा होगा। सत्य में उन नाग नागिनों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। उन नाग नागिनों की वजह से मुझे शाप मिला। वो तो मैंने उस दिन विशाल को डस लिया था, इसलिए मुझे उसका चेहरा मिल गया, वरना मुझे आज भी एक सपोले के रूप में भटकना पड़ता। चलो अच्छा ही है, अब उन्होंने जो बोया है अब वो उन्हें काटना पड़ेगा, पर अब उनका मौत का भागीदार मैं नहीं होऊंगा, वो नाग नागिन खुद होंगे। हे शिव जी, मैं आपको कैसे कहूँ, मैं एक बात को लेकर बहुत चिंतित हूँ। आज कुछ देर पहले मुझे अचानक से कुछ झलक दिखने लगे। कुछ दृश्यों से मुझे पता चला कि वो दृश्य हमारे नागलोक का है, पर नागलोक में क्या हो रहा है वो मैं कैसे पता लगाऊं। मैं नागलोक जा भी नहीं सकता, क्योंकि सतयुग में शिवांग के मौत के बाद से ही मैं इस धरती लोक पर हूँ, जिसकी वजह से मैं सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही नागलोक जा सकता हूँ, जो कि बहुत देर है। तो मैं क्या करूँ? मैं तुम्हारा मदद करूँगा पुत्र। बाबा आप तो मर गए थे। हाँ, मैं शिव जी से आज्ञा लेकर आया हूँ तुम्हारे पास। तो आए हो बाबा, तो मेरी मदद करो। नागलोक में क्या हो रहा है मैं सब कुछ जानता हूँ, पर काल के नियम की वजह से मैं तुम्हें वो बता नहीं सकता। तो इस बारे में तुम्हें खुद को ही पता लगाना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें सप्त ऋषि यज्ञ संपन्न करना होगा, जो यज्ञ तुम्हें नागलोक का दृश्य दिखाएगा। पर हाँ, याद रखना, यह यज्ञ सिर्फ पवित्र शक्ति की उपस्थिति में ही संपूर्ण हो सकता है। इस यज्ञ के दौरान कोई भी अगर काली शक्ति वहाँ पर मौजूद रहे तो ये यज्ञ कभी पूरा नहीं होगा। सिर्फ पवित्र शक्ति ही इस यज्ञ को पूरा कर सकता है, और विशाल की जैसे पवित्र शक्ति फिलहाल इस धरती लोक पर कोई नहीं है। तो जाओ, विशाल को इसके बारे में सूचित करो। हाँ बाबा, मैं चाहता हूँ। ये धुआं, देखती हो नागलोक का नागराज रसातल के इस अंधेरे में कैसे फंसा हुआ है। हाँ, तुम? ओ, मैं बताना भूल गया, मैं हूँ तमपिशाच, जो आज एक खास मकसद को अंजाम देना है। अतलासुर मुझसे क्या कर गया था कि मैं तुम पर नज़र रखूं और ये काम पूरा करूं। तुम्हें पता है वो काम क्या है? अतलासुर ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे तुम्हारी जीवन शक्तियाँ थोड़ी थोड़ी करके छीन लूँ, ताकि तुम अगले अमावस्या तक जीवित रहो, पर तुम्हारी सारी तेज खत्म हो जाए। तो चलो तैयार हो जाओ। ठीक है, ये पहला दिन था, अब अगले 13 दिन मैं आऊँगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी कुछ ज़रूरी काम करने हैं। लगता है मैंने तुम लोगों को जो काम दिया था वो काम अब पूरा हो चुका है, क्यों है ना? हाँ शंखचूड़, हमने वो काम कर लिया और हमने विशाल का रूप लेकर ही उन नाग नागिन को मारा। बहुत अच्छा, यही तो मैं चाहता था कि तुम विशाल का रूप लेकर उन नाग नागिनों को मार दो, ताकि किसी तरीके से अगर विशाल रसातल से बाहर आ जाए, जो कि बिल्कुल नामुमकिन है, पर अगर ऐसा हो जाए तो उन नाग नागिनों की मौत का भागीदार वो विशाल होगा। अच्छा, तो अब जब तुम्हारा काम पूरा हो ही चुका है तो तुम सब फिर से एकत्रित हो जाओ और फिर से मेरे सर पे आश्रय लो। रुको विशाल, रुको।
क्या हुआ शेतनाग, आप इस वक्त यहाँ? विशाल, मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है। नागलोक में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, और मुझे ये बताया गया है नागलोक की अवस्था जानने के लिए हमें पूजा करना होगा। कैसी पूजा? वो पूजा मैं कल बताऊंगा, उस पूजा के बारे में। अब तुम बताओ कि तुम वो पूजा करोगे कि या नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे नागलोक के भविष्य का सवाल है। शेतनाग, मैं ये पूजा करूँगा। नागलोक के रक्षण के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं वो करूँगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी विशाल। अच्छा, मैं आता हूँ। आखिर ये बूढ़ा शेतनाग किस पूजा करने की बात कर रहा है? उसे मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया ना? खैर, जो भी हो, कल हवेली जाकर ही पता चलेगा। तीन दिन से लगातार वो दम पिशाच मुझसे मेरी जीवन शक्ति छीन रही है। ऐसा लग रहा है शायद मैं 15 दिन तक भी जिंदा नहीं रह पाऊँ। मुझे बस एक ही डर है, अगर शंखचूड़ ने मेरे नागराकियों को मार दिया हो तो। हे शिव जी, क्या चाहते हो आप? मेरी मौत या फिर नागवंश की सुरक्षा? आपने मुझे सतयुग में चुना था नाग राजा और नागवंश के रक्षक बनने के लिए, पर मैं सतयुग में भी उन सबका रक्षा नहीं कर पाया था और कलयुग में भी नहीं कर पा रहा हूँ। पर भोलेनाथ, अब मेरी एक ही विनती है, अगर आप सच में चाहते हो कि इस धरती से उन असुरों का, उस शंखचूड़ का अस्तित्व मिट जाए और अगर आपके भक्त जीवित रहे तो मुझे कुछ इशारा दीजिए। रसातल के इस कोठरी से मुझे बाहर निकालिए। नीम का पेड़ अगर इस हवेली के सामने है तो मैं इसको पार करके हवेली के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि इस पेड़ के संस्पर्श में आते ही मेरे जैसे काली शक्तियों का असली रूप बाहर आ जाएगा और वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएंगे। मुझे इसे जलाना होगा। अब मैं अंदर जा सकता हूँ, पर इस रूप में नहीं, विशाल के रूप में। अब ठीक है। ये क्या? अचानक से मेरे छाती पर इतना जलन क्यों हो रहा है? शिव जी का ये ताबीज, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। इस ताबीज़ के बारे में शेतनाग ने क्या कहा था? इस ताबीज़ में अष्टनागों का वरदान है, हर मुश्किल घड़ी में ये तुम्हारा मदद करेगा। इस ताबीज़ में अष्टनागों का वरदान है, अगर मैं नाग स्तोत्रम दोहराता हूँ तो शायद ये ताबीज़ शक्तिशाली हो जाएगी। जब मैंने शिवजी को इशारा देने के लिए कहा तभी ये ताबीज़ गर्म हो गई। इसका मतलब खुद शिवजी चाहते हैं
कि मैं इस ताबीज़ की सहायता से इस रसाल से बाहर निकलूं। बताइए शेतनाग, मुझे कौन सा पूजा करना होगा? तुम्हें सप्तऋषि यज्ञ पूरा करना होगा। इस यज्ञ को सिर्फ एक पवित्र शक्ति ही पूरा कर सकता है। सुबह के 4:30 बज रहे हैं। ये एकदम सही समय है इस यज्ञ को शुरू करने के लिए। तो देर ना करके जल्द से जल्द चलो। हमें 5 बजे से पहले ये यज्ञ पूरा करना होगा। चलो जल्दी। पता नहीं ये अब सप्तऋषि यज्ञ क्या है, क्या करूं। ठीक है शेतनाग, चलिए ये बैठते हैं यज्ञ में। ओम नमः शिवाय। अनंतम वासुकी शेष पद्मनाभम च कम्बलम शंखपाल धृतराष्ट्र कालियम तक्षकम तथा एतानि नमामि नागनम च महात्मनम। सायंकाले पठन नित्यम प्रातःकाले विशेषतः। ये विशाल पागल था क्या? वो खुद भी मरता था और मुझे भी मरवा रहा है। इतनी गर्मी है इस धरती लोक पर, ऊपर से इस आग के सामने सुबह सुबह बैठा दिया है इस शेतनाग बुढ़ा ने। अब कहाँ मैं उस पलंग पर सोकर आराम करता, पर नहीं, शंखचूड़ का आराम किसे सहन होता है। क्या करूँ, अब ये पूजा शुरू किया है तो खत्म तो करना ही पड़ेगा। ये क्या हुआ शेतनाग? कुछ पता नहीं विशाल, क्या हुआ। इस यज्ञ कुंड के अग्नि की लौ इतनी काम क्यों हो गई, कुछ पता नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रहा। शेतनाग, क्या हुआ जलेश्वरी? हवेली के सामने जो नीम का पेड़ लगा था उसे किसी ने जला दिया है। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ शेतनाग, मैं सही कह रही हूँ। इस हवेली में यज्ञ के दौरान जिससे कोई काली शक्ति इसके अंदर ना आ सके, इसीलिए आपने मुझे वो नीम के पेड़ लगाने को कहा था। शायद वो अंदर आ चुका है, इसीलिए इस अग्नि की लौ बुझ गई है, कम हो गई है। तो इस वजह से वो पेड़ लगाया गया था। इसका मतलब ये सब काली शक्ति मतलब मुझे फंसाने के लिए किया गया है। अब तो इसके सामने मेरा सच्चाई आ जाएगा। इस ताबीज़ ने मुझे रसातल के इस मायावी बंधन से मुक्त कर दिया। लगता है शिव जी सच में चाहते हैं कि मैं इस रसातल से बाहर निकलूं और उस शंखचूड़ का अंत कर दूं। हे अग्निदेव, मेरी आपसे गुहार है, प्रकट होइए और यहाँ पर इस वक्त कोई भी अगर काली शक्ति मौजूद है तो उसे जला दीजिए।